नमस्कार पाठकगण। मैं नीतीश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नीतीश सर नोट्स। तो आज हम लोग जो टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है पहला पंचायत शासन व्यवस्था। तो चलिए देखेंगे क्या है पहला पंचायत शासन व्यवस्था। इसके उपरांत हम लोग पहले देख चुके थे कि नागवंशी शासन व्यवस्था कैसी थी। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे पहला पंचायत शासन व्यवस्था। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे कहता है कि समस्त सामाजिक समस्याओं का फैसला इसी पंचायत से होता था। तो जितने भी सामाजिक समस्याएं थी उसका फैसला किसके द्वारा होता था? तो यही पहला पंचायत शासन व्यवस्था से होता था। पहला पंचायत संस्था में खड़िया, मुंडा जैसी जनजातियों काफ़ी प्रभावित थी। तो पहला पंचायत से कैसे संस्था प्रभावित थी? तो खड़िया संस्था, मुंडा संस्था जैसी जनजातियां काफ़ी प्रभावित थी। खड़िया जनजाति ने इसे इसी रूप में अपनाया, परंतु मुंडा समाज ने पहला राजा के स्थान पर मानकी पद का प्रयोग किया था। तो खड़िया जनजाति क्या किया था? इसी रूप में इसे अपना लिया था, परंतु मुंडा समाज क्या किया था? इस पहला राजा के स्थान पर किसका प्रयोग किया था? तो मानकी शब्द का प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा, पहला राजा के शब्द का प्रयोग की जगह पर मानकी शब्द का प्रयोग किया था। कौन? मुंडा समाज, जो आज भी प्रचलित है। तो आज भी क्या देखते हैं, जो मुंडा समाज मानकी का जो व्यवस्था लाया था उसका प्रयोग किया, वो आज भी प्रचलित है। इससे निम्न स्तर पर अथवा गांव के प्रधान को मुंडा कहा जाता था। निम्न स्तर पर या गांव के प्रधान को क्या कहा गया था? यहाँ पे मुंडा कहा गया था। तो गांव का प्रधान यानी कि गांव का प्रधान मुंडा हो जाता था। जनजातीय सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत वनों की सफाई कर बसने वाले आदिवासी भूंइहर कहलाते थे। तो जनजातीय सामाजिक व्यवस्था था वहाँ पे, उसके अंतर्गत क्या किया जाता था? वनों की सफाई की जाती थी। क्या किया जाता था? वनों की सफाई की जाती थी, और उसके बाद सफाई करने के बाद वहाँ आदिवासी लोग बसने लगते थे। और ऐसे आदिवासी जो वनों की सफाई करके बसे थे उसी को क्या कहते थे? भूंइहर कहते थे। यही अपने सामाजिक संगठन के प्रधान भी होते थे। और ये अपने सामाजिक संगठन के क्या होते थे? प्रधान होते थे। भूंइहर क्या होते थे? वो सामाजिक संगठन के प्रधान होते थे। इस समूह के सभी लोग भूंइहर खूंट के सदस्य माने जाते थे। तो इसके जितने भी लोग होते थे किसके सदस्य माने जाते थे? तो भूंइहर खूंट के सदस्य माने जाते थे। महुआ, पहान और नाइगास एक ही खूंट से संबंधित होते थे। महुआ, पहान और नाइगास एक ही क्या थे? खूंट से संबंधित थे। तो तीनों कौन से खूंट से संबंधित है? तो तीनों मुंडा के खूंट से संबंधित होते थे। इसी प्रकार मानकी, मुंडा और पहान मुंडा, ब्राह्मण मुंडा जिसको कहा जाता था, जनजातियों में प्रमुख पदाधिकारी होते थे। तो कौन कौन प्रमुख पदाधिकारी होते थे? तो मानकी, मुंडा, पहान मुंडा, ब्राह्मण मुंडा भी क्या थे? जनजातियों के प्रमुख पदाधिकारी हुआ करते थे। इसी सभी सदस्य भूंइहर खूंट के सदस्य कहे जाते थे। ये सभी सदस्य क्या होते थे? प्रमुख पदाधिकारी तो होते ही थे, लेकिन इसे भूंइहर खूंट के क्या कहते थे? सदस्य कहे जाते हैं। महतो, पहान और नाइगास एक ही खूंट के सदस्य होते थे। तो ये महतो है, पाहन है या नाइगास है, एक ही खूंट के क्या है? ये सब सदस्य हैं। इसी प्रकार मानकी, मुंडा और पहान मुंडा जनजातियों में प्रमुख कार्यालय पदाधिकारी होते हैं। तो मानकी हो गया, मुंडा हो गया, पहान हो गया, जो पहले हम लोग देख चुके हैं, ये क्या होते हैं? प्रमुख कार्यालय पदाधिकारी हुआ करते थे उस व्यवस्था में। इनके गांव खुटकट गांव कहे जाते थे। तो इनके गांव को क्या कहा गया था? खुटकट गांव कहे जाते थे। यहाँ ये पदाधिकारी मूलतः भूस्वामी एवं मूल निवासी होते थे, जो खुटकट्टीदार के वंशज माने जाते थे। तो इनके पदाधिकारी कैसे होते थे? मूलतः भूस्वामी होते थे और मूल निवासी होते थे। क्या थे? जंगल को सफाई किए थे, और जंगल सफाई करने के बाद वहाँ बस गए, उसी के वो भूस्वामी हुए, मूल निवासी हुए, और ये खुटकट्टीदार के क्या माने जाते थे? वंशज माने जाते थे। तो सिंहभूम की प्रमुख जनजाति हो कोई अपनी पृथक सामाजिक संगठन नहीं होती। यहाँ उरांव व मुंडाओं की तरह ही किंतु पहला राजा एवं मानकी की भांति कई गांवों को मिलाकर निर्मित समूह पीर कहलाता था। तो जो हो है यहाँ पे प्रमुख जनजाति सिंहभूम की, इसकी कोई अपनी पृथक सामाजिक संगठन नहीं थी, यानी कोई अलग सामाजिक संगठन नहीं था। यहाँ उरांव और मुंडाओं की तरह क्या करते थे? पहला राजा और मानकी की भांति कई गांवों को मिलाकर निर्मित समूह किया करते थे, जिसको पीर कहते थे। क्या कहते थे? पीर कहते थे, और पीर कहलाता था। तो पीर का प्रमुख क्या कहलाता था? मानकी कहलाता था। पीर का प्रमुख, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पीर का प्रमुख क्या कहते थे? तो पीर का प्रमुख को मानकी कहते थे। एक पीर में 5 से 20 गांव का समूह होता था। एक पीर में कितने गांव होते थे? ये भी क्वेश्चन बनता है कि कितने गांव होते थे? तो 5 से 20 गांव एक पीर में होते थे। संथालों की सामाजिक व्यवस्था मुंडा उरांव की भांति ही कई गांवों का समूह होता था। तो संथालों की सामाजिक व्यवस्था कैसी होती थी? मुंडाओं उरांव की भांति ही कई गांवों के समूह में होता था। यह परगना कहलाता है, इसके प्रमुख परगनाइत कहलाता था। तो यह क्या कहलाता? परगना कहलाता था, और इसका प्रमुख जो होता था उसको क्या कहते थे? परगनाइत कहलाता था। और परगना के अंतर्गत आने वाले गांव का प्रधान मांझी कहलाता था। तो जो परगना आता था, इसके अंतर्गत आने वाले गांव जो होते थे उसका प्रधान को क्या कहते थे? मांझी कहते थे।
सो मांझी के प्रधान तथा गुड़ाइत को परानिक कहा जाता था। तो मांझी के प्रधान तथा गुड़ाइत के परानिक कहा जाता था। वस्तुतः पहला ही परगना है। तो पहला क्या था? परगना था। ठीक है। तो सर्वोच्च सामाजिक प्रमुख व्यक्ति सरदार कहलाता था। जो सर्वोच्च सामाजिक प्रमुख व्यक्ति कौन कहलाता था? वो सरदार कहलाता था, या प्रधान से बड़ा होता था। तो ये कैसा होता था? प्रधान से बड़ा होता था। तो आज हम लोगों ने चर्चा किया पहला पंचायत शासन व्यवस्था की प्रणाली। कुछ तथ्यों पर आधारित थी। यही सब तथ्य है जिसमें पहला पंचायत शासन व्यवस्था था। और पहला पंचायत शासन व्यवस्था में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से यह समस्त सामाजिक समस्याओं का फैसला इस पंचायत से किया जाता था, कैसे यहाँ पे सामाजिक जनजातियाँ इसको अपनाया था, और मुंडा समाज ने पहला राजा के स्थान पर मानकी का कैसे प्रयोग किया था। इसी सब पर आधारित पहला पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में आज हम लोगों ने चर्चा की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।